स्टार्ट। महोदय, हम अवश्य ही आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी सहायता कर सकते हो तो इसे गलत काम नहीं समझना चाहिए। विराम। फिर भी हमने मामूली आयात से ही काम चलाया है। विराम। देश के कुछ भागों में लोगों के दारुण कष्ट पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं भी उनमें शरीक हूँ। विराम। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आम तौर पर खबरों के हवाले से कुछ कहा करते हैं, और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। विराम। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। विराम। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को मिला है। विराम। इसमें एक विदेशी संवाददाता ने, जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने देखा कि अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र वर्षा की कमी का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ है। विराम। हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। विराम। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पिछले साल गर्व के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तो वह लगभग सही बात कह रही थी। विराम। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। विराम। इस साल हुआ यह है कि मुख्य रूप से वर्षा सिंचित प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। विराम। हमारी विकास गतिविधियों के कारण गेहूं की पैदावार वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती रही है। विराम। जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है उनके लिए अलग से उपाय करने की जरूरत है। विराम। जैसा कि सदन को मालूम है, एक विशेष दल इन दिनों ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है जो समग्र विकास के अंग के रूप में कार्यान्वित होगी। हमारी चिंता का एक और विषय है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि की समस्या। विराम। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा उठाया गया है और प्रत्येक प्रयास को विफलता का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पनपी है। विराम। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। विराम। इसका उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को निर्मूल करना है जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। विराम। मैं जानती हूँ कि यह आज के ढांचे में किया जाने वाला एक बड़ा परिवर्तन है जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से इसे विफल करने की सभी कोशिशें की जाएंगी। मेरे लिए, जिसने विज्ञान को बाहर से ही
महसूस किया है, यह असमंजस की बात है कि इसके बारे में उन लोगों से कुछ निवेदन करूं जो इसकी विभिन्न शाखाओं में पारंगत विज्ञानी है। लेकिन मैंने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया कि इससे मुझे विज्ञान जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है। आपने इस अधिवेशन के लिए एक महिला वैज्ञानिक को अध्यक्ष चुना है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जाति का पक्षपात करने की बात नहीं सोचेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव विज्ञान। ज्ञान के अन्वेषण का क्रम अनंत है। उसकी दो प्रेरणाएं हैं। पहली प्रेरणा तो मनुष्य की अस्तित्व बनाए रखने की चिंता या जिजीविषा रही है और दूसरी उसकी चिर अतृप्त ज्ञान पिपासा रही है। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। वे कभी कभी समानांतर चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे एक दूसरे में मिल गए हैं और एक दूसरे की परितृप्ति करते रहे हैं। एक से व्यावहारिक विज्ञान का उदय हुआ और दूसरे से मूल विज्ञान का। भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है। जब हम अधिसंख्यक लोगों के जीवन यापन के उच्च स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी हम थोड़े से प्रतिभाशाली लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते संतोषप्रद वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। आज विश्व में प्रबल विचार मंथन हो रहा है और मनोवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रगति के बावजूद आज के जीवन को तीव्रतर गति और प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के लिए अपने पड़ोसियों के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है। और उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष है। आज खतरा असभ्य एवं सबल आक्रांताओं की ओर से नहीं है, बल्कि उन पारिपार्श्विक प्रभावों से है, जो मनुष्य ने अपने ही सुख साधनों को विकसित करने के क्रम में उत्पन्न किए हैं। ये प्रभाव है अलगाव का एहसास, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियाँ, प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधनों का विचारहीन दोहन। यह एहसास, धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है और विश्वव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे लोगों और विचारों की प्रायः उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन चीज़ों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव कालांतर में हानिकारक हो सकता है। और उन लोगों द्वारा भी, जो वायु या जल के प्रदूषण को बचाने के लिए अपने कारखानों को नए सिरे से जमाने की चिंता नहीं करना चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने औद्योगिकरण का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा
खर्चीला और जटिल है। विराम स्टॉप।